कैसे हो बच्चों? मैथोफन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे ग्रेड 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं फिर। इंट्रोडक्शन टू इंटीजर प्रॉपर्टीज। दिस चैप्टर कंटिन्यूज द एक्सप्लोरेशन ऑफ रियल नंबर्स बाय लुकिंग एट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो चलो ये तो ये पता चला, यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चों जो आपने पहले सीखी है प्रीवियस ग्रेड में, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई और ही प्रॉपर्टी है। The two main properties discussed are Euclid's division algorithm, which relates to the divisibility of integers. ठीक है, चलिए एक प्रॉपर्टी है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और ये किससे रिलेटेड है? देखो नाम में ही है आंसर, डिवीजन। ये रिलेटेड है किससे? डिविजिबिलिटी से। एंड द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक which relates to the multiplication of positive integers। ठीक है, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक है, वो किससे रिलेटेड है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ये डिवीजन से रिलेटेड है। एंड फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से रिलेटेड है। These principles have significant applications such as proving the irrationality of certain numbers and determining the nature of decimal expansions for rational numbers। ठीक है, ये देखो प्रॉपर्टीज का यूज है। ये दो जो प्रॉपर्टी है वो किसके लिए हम यूज करेंगे? एक तो यूज करेंगे प्रूविंग ऑफ irrationality ऑफ नंबर्स, एंड दूसरा किसके लिए यूज करेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, मतलब स्वभाव, डेसिमल एक्सपेंशंस का स्वभाव क्या है, ठीक है, वो हम सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b। मतलब देखो ये प्रॉपर्टी क्या बताता है, कोई भी एक इंटीजर a है, उसको जैसे आप b से डिवाइड करते हो तो एक रिमाइंडर मिलता है r, और वो r क्या है? स्मॉलर देन b से क्या होगा? छोटा होगा। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू लिया मैंने 15 और b इज इक्वल टू लिया 3। अब हमें पता है 15 को जैसे हम 3 से डिवाइड करते हैं, चलिए 3 5 15, 15 माइनस 15 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला हमें? 0, और ये जो 0 है वो b से छोटा है। देखिए 0 इज लेस देन 3, मतलब r लेस देन b। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या था? 15 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल था, तो इसलिए रिमाइंडर मिला 0। आपको ऐसा नंबर देखते हैं कि जो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। जैसे a मैंने सेम नंबर लिया, a इज इक्वल टू 15, एंड b लिया मैंने 4। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। 15 डिवाइड बाय 4, 4 3 आर 12, 15 माइनस 12 इज 3। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला हमें? 3 मिला। अब 3 देखिए 4 से छोटा है, 3 इज स्मॉलर देन 4, मतलब r इज लेस देन b। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो अभी जो है हमारा थियरम 1.1, द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes, means prime numbers, and this prime factorization is entirely unique for each composite number apart from the order in which the prime factors occur। देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट थिंग दी है। एक तो देखो क्या देखना है हमें, कोई भी एक कंपोजिट नंबर लेना है, उसके फैक्टर्स कौन से लेने हैं? प्राइम। ठीक है, ये कंडीशन है, पहली कंडीशन प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसा है? एंटायरली यूनिक। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, मतलब कोई ऑर्डर मेंटेन, कोई ऑर्डर है वो मतलब नहीं, मैटर ही नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिया 12,
ठीक है, अब 12 के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स हमें पता ही है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब किसी और ने ये लिखा, 2 इंटू 3 इंटू 2, या फिर कोई और बच्चा ने ऐसे किया। देखिए क्या किया, यहाँ पे 2 2 एंड 3 लिखा, यहाँ पे 2 3 एंड 2 लिखा, और यहाँ पे 3 2 एंड 2 लिखा। ठीक है, मतलब कोई भी एक ऑर्डर हो, लेकिन फैक्टर्स तो सेम ही आए। ठीक है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, एंटायरली यूनिक। मतलब 12 के यही फैक्टर है, 2 2 एंड 3। अब ऐसा और कोई अलग से कोई नंबर ही नहीं है कि जिसका फैक्टर्स यही हो, सेम हो, 2 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हुआ एंटायरली यूनिक। दूसरी बात क्या है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर मतलब ये हम नहीं बोल सकते थे चलो 12 के 3 टाइप्स के फैक्टर्स है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मतलब या तो 2 2 एंड 3 लिखा, या तो 2 3 एंड 2 लिखा, या फिर 3 2 एंड 2 लिखा। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमारा जो फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक है वो क्या बताता है कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर, ठीक है, कोई भी एक कंपोजिट नंबर लो, उसका प्राइम फैक्टर्स निकालो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन एंटायरली यूनिक है। ठीक है, एकदम यूनिक है, और इसके जो फैक्टर्स है, ठीक है, उसमें कोई भी ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है। एक बात रिपीट कर दे स्टूडेंट्स, सपोज आपको पता नहीं कि कंपोजिट नंबर क्या है, तो कंपोजिट नंबर नंबर which have more than 2 factors। ठीक है, और prime numbers means number which has only 2 factors, 1 and number itself। ठीक है, क्लियर। चलो अब इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है स्टूडेंट्स, while an equivalent version was first recorded in Euclid's Elements, the first correct proof of this theorem was provided by the mathematician कार्ल फ्रिडरिच गोस। समटाइम्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें एक्सरसाइज आती है, हमें सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में जो भी कंटेंट दिया या फिर जो भी उसकी कुछ हिस्ट्री दी है वो हम रीड नहीं करते, और एग्जाम में कभी हम वहीं पे मार खा जाते हैं ना। ठीक है, वहीं से एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो वही हमें नहीं आते, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेटिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक कैन बी यूज्ड टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस एचसीएफ, उसका शॉर्ट फॉर्म है एचसीएफ, एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसका शॉर्ट फॉर्म है एलसीएम, ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक कंडीशन दी है, पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का ही एचसीएफ एंड एलसीएम होगा। इसका मतलब देखो, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हम कहाँ पे यूज करेंगे, हम यूज करेंगे फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, चलो पहले देखते हैं एचसीएफ। द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर प्रेजेंट इन द नंबर्स। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन देखने हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारा नंबर है 12 एंड 20, दो नंबर लिए मैंने। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अब 20 का लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, या फिर 2 स्क्वायर इंटू 5। चलिए प्राइम फैक्टर्स लिखिए हमें। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हमें, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, पहले तो हमें कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है वो हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 है ना, दोनों में 2 है। ठीक है, तो ये कॉमन प्राइम फैक्टर हुआ 2। अब उसकी कौन सी पावर लेनी है हमें, स्मॉलेस्ट पावर। अब देखिए यहाँ पे तो दोनों में पावर क्या है,
2 है। अगर हाँ एक होता कि एक में 2 है और एक में 3 पावर है, तो जो 2 पावर है वो वाला हमारा आंसर होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों पे सेम है। अब दोनों सेम ही है तो क्या छोटा क्या बड़ा वही हुआ, तो स्मॉलेस्ट पावर 2 ही हुई, ठीक है। तो HCF हुआ इसका कॉमन नंबर था, कॉमन प्राइम फैक्टर्स था 2 और स्मॉलेस्ट पावर हुई 2, मतलब HCF हुआ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। सो HCF ऑफ 12 एंड 20 हुआ 4, ठीक है। आई बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, और एक बात बता दूं आपको बच्चों, यस HCF को कभी ऐसे भी बोलते हैं GCF, ओके। GCF मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अगर कहीं पे भी GCF लिखा तो आपको समझ जाना है कि वो HCF की भी बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं LCM, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। देखिए बच्चों HCF में क्या था, कॉमन प्राइम फैक्टर, यहाँ पे क्या है ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। HCF में क्या था, लोएस्ट पावर स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। LCM में क्या है, ग्रेटेस्ट पावर है। द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स, वही लेते हैं, सेम नंबर लेते हैं, चलिए ठीक है। नंबर लिए थे हमने 12 एंड 20, यही करते हैं। चलिए 12 के फैक्टर्स लिखते हैं पहले, प्राइम फैक्टर्स। एक कंडीशन है बच्चों, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ही लिखना है और कोई फैक्टर्स नहीं लिखना है, ठीक है। 12 के फैक्टर्स है 2 स्क्वायर इंटू 3, 20 के फैक्टर्स है 2 स्क्वायर इंटू 5। चलिए अब करते हैं LCM। चलिए ईच प्राइम फैक्टर मतलब जितने भी फैक्टर्स है, जो जितने भी नंबर है हमारे पास, उसमें जितने भी फैक्टर्स है सारे पहले फैक्टर लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर्स क्या है 2 3 5, यहाँ पे भी 2 है तो पहले लिख देते हैं 2 3 5। अब क्या करना है, कौन सी पावर करनी है, ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। अब 2 की पावर दोनों में सेम है 2, तो क्या छोटा क्या बड़ा, यही हुआ, ग्रेटेस्ट पावर भी हुआ 2, तो लिखेंगे 2, ठीक है। अब है 3 में तो एक ही है, यहाँ पे ही है, तो ग्रेटेस्ट पावर 1 ही हुई, मतलब 3:1 इज 3। 5 है, उसकी भी पावर 1 ही है, वही ग्रेटेस्ट हुई, सो 5:1 5, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 12, 12 5 16। चलिए सो LCM ऑफ 12 एंड 20 इज इक्वल टू 60, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो रिलेशनशिप फॉर 2 इंटीजर्स, for any 2 positive integers a and b, the product of their HCF and LCM is equal to the product of the number of themselves। देखिए product of their HCF and LCM मतलब HCF into LCM is equal to product of the numbers themselves, मतलब जो नंबर्स दिए वही। यहाँ पे सपोज हमने A and B लिया तो प्रोडक्ट क्या हुआ A into B। अब क्या करना है, ये वेरीफाई करना है। चलिए देखते हैं ये रिलेशन वर्क करता है कि नहीं। वही जो हमने पहले नंबर लिए थे वही सेम लेते हैं। सपोज A इज इक्वल टू लिया मैंने 12 एंड B इज इक्वल टू लिया 20, ठीक है। आगे हमने मिला था HCF एंड LCM। चलो HCF ऑफ 12 एंड 20 क्या मिला था हमें 4, LCM ऑफ 12 एंड 20 क्या मिला था हमें 60। देखना है तो देखिए, देखिए HCF मिला था 4 है ना, एंड LCM मिला था 60। चलिए अब करते हैं, पहले करते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS। LHS क्या है, HCF इंटू LCM। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, HCF इंटू LCM। चलो HCF क्या है हमारे पास 4, LCM क्या है 60, 4 इंटू 60 240,
ठीक है, अब करते हैं राइट हैंड साइड आरएचएस। आरएचएस क्या है? ए इंटू बी। ए हमारा है 12 एंड बी है 20। 12 इंटू 20, 12 2 ज़ा 24 एंड 0 240। देखिए दोनों इक्वल आया, सो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, मतलब ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये 2 नंबर्स के लिए वर्क करती है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, अब क्या एक्सेप्शंस है देखते हैं। दिस मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप डज नॉट होल्ड ट्रू। सी, फॉर 3 numbers the product of 3 number is not equal to the product of their HCF and LCM। देखिए आगे हमने क्या देखा, 2 नंबर्स के लिए देखा। अब 2 नंबर्स के लिए सही है, ठीक है, बट 3 नंबर्स के लिए क्या होता है, ये फॉर्मूला वर्क नहीं करती है। चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल ए लिया मैंने 12, बी लिया मैंने 8 एंड सी लिया फॉर एग्जाम्पल 20। ठीक है, चलिए पहले क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालना है, फिर हमें HCF निकालना है, LCM निकालना है, फिर जाके हम ये फॉर्मूला जो है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, पहले करते हैं प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। देखिए 12 के फैक्टर्स है 2 स्क्वायर इंटू 3, 8। 8 के फैक्टर्स क्या है, 2 क्यूब। ठीक है, एंड सी है 20। 20 के फैक्टर्स है 2 स्क्वायर 5। ठीक है, चलो प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब करते हैं HCF। HCF ऑफ ABC, मतलब हमारे पास है 12, 8, 20। चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ पे है ही आंसर, कॉमन फैक्टर है CF, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स लिखना है। पहले कॉमन फैक्टर्स कौन से, देखो तीनों में ये 2, तो पहले लिख लिया 2। अब और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, HCF में हमें क्या करना था, हमें करना था स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2। कौन सी स्मॉलेस्ट पावर है, 2 पावर है, सो लिखेंगे 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्या मिला, 4। ठीक है, समझ में आया? अब करते हैं LCM। LCM ऑफ 12, 8, 20। क्या करना है यहाँ पे, यू हैव टू राइट ईच फैक्टर्स। ईच फैक्टर्स देखो कौन कौन से है, 2, 3, 5। तो पहले लिख लेते हैं सारे फैक्टर्स, 2, 3, 5। अब क्या करनी है, ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है ना। चलो 2 में ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3। 3 है सबसे बड़ी पावर। 3 में 1 वही है ग्रेटेस्ट पावर, और 5 में 1 वही है। ठीक है, चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। 2 क्यूब इज 8, 3 एंड 5। 8 5 is 40 एंड 43 is 120। ठीक है, क्लियर। चलो HCF कर लिया हमने, LCM कर लिया। ओके, अब क्या करना है, अब हमें करना है फॉर्मूला, वेरीफाई करता है कि नहीं। ठीक है, चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। चलिए पहले सॉल्व करते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। चलिए LHS HCF इंटू LCM। HCF मिला हमें 4, LCM मिला 120। 4 इंटू 120, 12 4 जा 48, सो आंसर मिला 480। अब करते हैं, क्या करना है हमें, राइट हैंड साइड RHS। क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 नंबर्स A इंटू B इंटू C। A हमारा है 12, B है 8 एंड C है 20। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 12 8 जा
96, 96 2s are 192 एंड ये 0। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है बच्चों, दोनों क्या हुआ, अलग आया है ना। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, यही एक्सेप्शन था, मतलब ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए करती है, 3 नंबर्स के लिए नहीं करती है। अब 3 नंबर्स के लिए नहीं करते मतलब इसका मतलब आगे अगर 4 नंबर्स ले लो, 5 नंबर्स ले लो तो उसके लिए भी वर्क नहीं करेगी, नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब करते हैं नेक्स्ट। चलिए एक्सरसाइज है, शुरू करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं बस। चलो पहला नंबर है हमारा 140। अब देखिए कोई भी नंबर्स है, ठीक है, जब भी उसके प्राइम फैक्टर्स आपको करने हैं तो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए। ठीक है, जो आपने प्रीवियस ग्रेड में किया है। डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए मैं और एक वीडियो शेयर करूंगी, तो अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं तो आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजी हो जाएगा। चलिए पहले हमारा नंबर है 140। अब 140 क्या है, इवन है। प्राइम नंबर्स हमें पता है, प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2 3 5 7 एंड सो ऑन, है ना। तो पहला प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। जब भी नंबर इवन हो तो हम पहले 2 से ही शुरू करेंगे। चलिए 2 से करते हैं तो क्या होगा, 2 7 40। अगेन 2 से करते हैं, 2 इंटू 35 70। अब देखिए 35 क्या है, इवन नहीं है तो 2 से तो नहीं होगा। अब 2 के बाद आता है 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, डिजिट को ऐड करो। ठीक है, जो आंसर मिलता है वो सम अगर 3 के टेबल्स में आता है तो नंबर डिविजिबल है। 3 एंड 5 8, 8 3 के टेबल्स में नहीं आता है तो 3 का तो टन गया। ठीक है, 3 नहीं आएगा। 3 के बाद आता है 5। अब जब भी कोई भी नंबर में लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 7 35 एंड 7 तो खुद ही प्राइम है, सो 7 1 7। तो 140 के हमें फैक्टर्स मिले 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर। टू स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट नंबर है हमारा 156। एज आई सेड कि नंबर इवन है तो हम क्या करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। चलिए 2 से करते हैं, 2 7 14, 15 माइनस 14 इज 1। ठीक है, एंड 1 and 6 16, 2 8 16। अभी भी नंबर इवन है, वापस 2 से करते हैं, 2 3 6, 7 minus 6 is 1, 1 and 8 18, 2 9 18। चलिए अभी नंबर इवन नहीं है, ऑड है तो 2 से तो नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, 3 plus 9 is 12, 12 तो 12 तो 3 के टेबल्स में आता है। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। 3 1s are 3 and 3 3s are 9। चलिए 13 तो खुद ही प्राइम है, सो 13 1s are 13। ठीक है, चलिए ये हमें मिले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या फिर हम लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। 2 दो बार है ना इसलिए 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो आप, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर है 3825। ठीक है, चलिए अब ये तो नंबर क्या है, ऑड, 2 से तो नहीं होगा। ठीक है, अब करते हैं 3 से। डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करते हैं। 3 plus 8 is 11, 11 plus 2 13, 13 plus 5 18।
चलिए सम मिलता है 18, सो 18 जो है वो 3 के टेबल्स में आता है, इसका मतलब ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। चलिए करते हैं, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 8 minus 6 is 2, 2 and 2 22, 3 7s are 21, 22 minus 21 is 1, 1 and 5 15, so 3 5s are 15। अब वापस 3 से करते हैं चेक, 1 plus 2 3, 3 plus 7 10, 10 plus 5 15, 15 भी 3 के टेबल्स में आता है, so 3 4s are 12, 3 2s are 6, 7 minus 6 is 1, 1 and 5 15, 3 5s are 15। अब वापस 3 से चेक करते हैं, 4 plus 2 6, 6 and 5 11, 11 3 के टेबल्स में नहीं आता, तो 3 से तो नहीं होगा। अब 3 के बाद प्राइम नंबर है 5, तो लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल है, सो 5 8s are 40, 42 minus 40 is 2, 2 and 5 25, so 5 5s are 25। अब देखो अभी भी 5 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट है 5, सो अगेन 5 1s are 5, 8 minus 5 is 3, 3 and 5 35, 5 7s are 35। अब 17 है, वो तो खुद ही प्राइम नंबर है, सो 17 1s are 17। चलिए फैक्टर्स मिले हमें, 3825 इज इक्वल टू 3, देखो कितनी बार है, 2 बार, सो 3 स्क्वायर 5 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 स्क्वायर इंटू 17। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट करें। चलो नेक्स्ट नंबर है हमारा 5005। अब देखिए यहाँ पे तो पता ही हमें 5005 जो है वो है ऑड नंबर, तो 2 से तो नहीं होगा, ठीक है। अब करते हैं 3 से, तो 5 + 0 + 0 + 5 ये मिला 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता है तो 3 से नहीं होगा। अब करते हैं 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है, 5, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट है 5, तो मतलब 5 से तो होगा। 5 1s are 5, 5 0s are 0, 5 0s are 0 and 5 1s are 5। अब 1001 लास्ट डिजिट है 1, अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 होता तो 5 से डिविजिबल होता, तो ये 5 से तो नहीं है। 5 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है, 7। अब 7 से चेक करते हैं, 7 1s are 7, 10 minus 7 is 3, then 0, 7 4s are 28, 30 minus 28 is 2, then 1, 7 3s are 21। देखिए ये है ना। चलिए तो 7 into 143, ठीक है। चलिए अब 143 का चेक करते हैं। अब देखिए बच्चों पहले 2 3 5 से तो हो गया, ठीक है। अब आगे वही वापस रिपीट नहीं करना है, ना ही 2 करना है, ना ही 3 ना ही 5, वापस हम 7 से ही शुरू करेंगे। तो पहले तो 143 है, 7 से अगर करते हैं तो 7 2s are 14। अब आगे क्या है 3, सो 7 0s are 0, 3 minus 0 is 3, तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर आता है। इसका मतलब 143 है वो 7 से तो डिविजिबल नहीं है। अब 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, तो 7 के बाद आता है 8 9 10 सारे कंपोजिट है। हाँ अब आता है 11। चलिए 143 11 का करते हैं। और एक है 11 से है, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स है 11 का कि सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, फिर उसका आप सब्ट्रैक्शन करो और आंसर्स जो मिले वो आंसर अगर 11 से डिविजिबल है तो 11 से है नंबर। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्लेस, ठीक है, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, तो ऑड प्लेस कौन सी है, फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पे नंबर है 1 and 3, इसका एडिशन करो 4। अब इवन प्लेस मतलब सेकंड प्लेस पे क्या है नंबर 4, 4 minus 4 is 0। अब 0 है वो तो कोई भी नंबर से डिविजिबल है तो 11 से भी होगा ही, इसका मतलब 143 11 से डिविजिबल है, ठीक है। जब हम डिविजिबिलिटी रूल्स का मैं वीडियो अपलोड करूंगी तब आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी तो ऐसे ही करते हैं 11 से, 11 1s are 11, 14 minus 11 is 3, then 3 down, 11 3s are 33, ठीक है। चलिए क्या मिला 11 into 13,
अब 13 तो खुद ही प्राइम है, सो 13 वन ज़ा 13। ठीक है, चलिए प्राइम फैक्टर्स मिले हमें। 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट नंबर जो है हमारा 7429। चलिए ये करते हैं। अब देखिए नंबर तो है ऑड, तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। 7 प्लस 4 इज 11, 11 प्लस 2 इज 13, 13 प्लस 9 इज 22, तो 3 से तो नहीं होगा। उसके बाद आता है 5, तो लास्ट डिजिट ना ही 0 है ना ही 5 है, तो 5 से भी नहीं होगा। 5 के बाद आता है 7, चलिए 7 से चेक करते हैं। 7 से जैसे ही करते तो 7 वन जार 7, उसके बाद 7 0 जार 0, तो 4 माइनस 0 इज 4, 42, 7 6 जार 42, उसके बाद 9, 7 वन जार 7, 9 माइनस 7 इज 2, मतलब ये 7 से तो नहीं है। ठीक है, चलो 7 के बाद हम क्या करेंगे, 8 9 10 सारे कंपोजिट है। ठीक है, 11 से करते हैं, तो क्या करते, इवन प्लस डिजिट एंड ऑड प्लस डिजिट। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये है फोर्थ। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये है ऑड प्लेस नंबर, इसका एडिशन क्या हुआ, 7 प्लस 2 इज 9। ये क्या है, इवन प्लेस नंबर, इवन प्लेस का नंबर 4 प्लस 9 इज 13, 13 माइनस 9 करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। ठीक है, 4 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 11 से तो नहीं है। 11 के बाद आता है 12, 12 कंपोजिट है। अब आया 13, अब 13 के लिए चेक करते हैं। थर्टीन 5 जार 65, 13 7 जार 91, 92 माइनस 91 इज 1 एंड 9, 13 1 जार 13। देखिए ये भी नहीं है, है ना, आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो 13 से नहीं हुआ। अब 14 15 16 ये सारे हैं कंपोजिट नंबर। अब 17, 17 है प्राइम, 17 से चेक करते हैं। चलिए 17 4 जार 68, 17 5 जार 85, तो क्या करेंगे हम, 17 4 जार करेंगे। चलिए 17 3 जार 17 7 जार, दैट इज 119। ठीक है, क्या मिला हमें, 17 इंटू 437। चलिए अब करते हैं 437 का। और वैसे हम 17 तक पहुंच गए, तो 17 के आगे 17 से स्मॉलर जो जितने भी प्राइम नंबर्स है वो अभी हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि पहले नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए 437 वापस इसका 17 से करते हैं। चलिए 17 2 ज़ा 34, नाउ 17 5 ज़ा 85, 17 6 ज़ा 102। चलो वो तो नहीं होगा, तो 17 5 ज़ा 85। देखिए यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है, अब 17 के बाद कौन सा नंबर आता है, 18 है कंपोजिट, उसके बाद आता है 19, तो 19 से करते हैं।
19 2 जा 38, 19 3 जा 57. सो करते हैं 19 2 जा 19 3 जा 57. देखिए आ गया है ना, क्या मिला 19 इंटू 23. अब जो 23 है वो तो खुद ही प्राइम नंबर है, सो 23 1 जा. चलिए फैक्टर मिले हमें 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23. ठीक है, समझ में आया. नेक्स्ट करें अभी. चलिए क्वेश्चन 2. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स. क्या करना है, सबसे पहले हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है. एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ये तो हमारी फॉर्मूला आई जो हमने आगे लर्न की थी, है ना. एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी. यही वेरीफाई करना है. चलिए पहले करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ. बट एलसीएम एंड एचसीएफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स. चलिए नंबर है हमारा 26. 26 तो हमें पता ही है 2 इंटू 13. 91 भी हमें पता है 7 इंटू 13. चलिए प्राइम फैक्टर्स हो गए. अब करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ. चलिए पहले करते हैं एलसीएम. एलसीएम में क्या करना था, फर्स्ट राइट ऑल दी प्राइम फैक्टर्स. जितने भी प्राइम फैक्टर्स है सारे लिख दो, ईच प्राइम फैक्टर्स. चलिए 2 7 13. सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट पावर. 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 1, अकेला ही है तो 1. 13 दोनों में 1 पावर है तो वही ग्रेटेस्ट पावर 1. 7 पावर 1. ठीक है, चलिए ये करते हैं अभी. 13 7 जार 91, 91 2 जार 182. ठीक है, ये मिला हमें एलसीएम. अब करते हैं एचसीएफ. चलिए क्या करना है एचसीएफ में, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करने हैं. कॉमन फैक्टर देखो दोनों में कौन से हैं, 13 है ना, तो लिखते हैं 13. अब क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ पे कौन सी पावर, स्मॉलेस्ट पावर. अब दोनों में पावर क्या है, कुछ नहीं, मतलब दोनों में 1 है. देखिए यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और वही स्मॉलेस्ट पावर हुई. सो 13 इज 13. तो ये हमारा हुआ एचसीएफ. अब करते हैं वेरिफिकेशन. चलिए पहले करते हैं एलएचएस. एलएचएस एलसीएम इंटू एचसीएफ. एलसीएम मिला हमें 182, एचसीएफ मिला 13. चलिए करते हैं मल्टीप्लाई. देखिए सीधा हम डायरेक्टली करेंगे 13 से ही. 13 2 जा 26, यहाँ पे 2 हुआ कैरी. ठीक है, 13 8 जा क्या होगा, 13 8 जा होगा 104. ठीक है, 104 प्लस 2 106. 6 तो मतलब यहाँ पे होगा 6. ठीक है, और 106 10 यहाँ पे कैरी होगा. 13 1 जा 13, 13 प्लस 10 दैट इज 23. ठीक है, अगर ऐसे आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, है ना, 1 डिजिट से जो हम करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से. ठीक है, चलिए ये हुआ एलएचएस. अब करते हैं आरएचएस. आरएचएस में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. कौन से 2 नंबर्स जो गिवन है. ठीक है, गिवन कौन से है, 26 एंड 91. 26 एंड 91. चलिए करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, 91 6 होगा 546, मतलब 6, एंड यहाँ पे 54 हुआ कैरी. ठीक है, क्या किया मैंने मन में मल्टीप्लीकेशन किया. देखिए 1 6 6, 9 6 54, और यहाँ पे 54 कैरी कर दिया. अब 91 2 जा, ये क्या होगा 182. 182 प्लस 54
236। देखिए आया, दोनों में सेम नंबर, पता ही था वेरीफाई तो होगा, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाना है ना। चलिए, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। समझ में आया? ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेम ही सम है, ठीक है, सेम ही हमें फॉलो करना है, LCM करना है, HCF करना है, एंड फिर क्या करना है, फॉर्मूला वेरीफाइड। हमें पता है 2 नंबर है तो वो होगा ही वेरीफाइड, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी कैलकुलेशन करते हो 2 नंबर के लिए, और अगर आपका LHS और RHS इक्वल नहीं आता है, मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है कैलकुलेशन में, ठीक है। 2 नंबर के लिए होगा ही होगा। चलिए पहले करते हैं प्राइम फैक्टर्स 510। चलिए नंबर इवन है तो करते हैं 2 से। 2 2s are 4, 5 minus 4 is 1, 1 and 1 11, 2 5s are 10, 11 minus 10 is 1 and 1 is 0, 10, so 2 5s are 10। अब नंबर इवन नहीं है, ऑड है, तो 2 से नहीं होगा। करते हैं 3 से। सो 3 से 5 plus 2 7, 7 plus 5 12, ठीक है। 12 तो 3 के टेबल में आता है, तो मतलब 3 से डिविजिबल है। 3 7s are 21, 25 minus 21 is 4, 4 and 5 45, सॉरी 3 7s are 21 नहीं होगा, 3 8s are 24। नियर बाय बिगर नंबर लेना है ना स्टूडेंट्स हमें, ठीक है। 3 8s are 24, 25 minus 24 is 1, 1 and 5 15, so 3 5s are 15। चलिए अब वापस चेक करते हैं 3 के लिए। 8 plus 5 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता। अब 3 के बाद आता है 5, लास्ट डिजिट है 5, तो 5 से होगा ही। 5 1s are 5, 8 minus 5 is 3, 3 and 5 35, 5 7s are 35। 17 तो खुद ही प्राइम नंबर है, सो 17 1s are 17, ठीक है। ये हमें मिले 510 के फैक्टर्स। अब करते हैं 92। चलिए इवन है तो 2 से करते हैं। 2 4s are 8, 9 minus 8 is 1, 1 and 2 12, 2 6 are 12। अभी भी इवन है। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 23 खुद ही प्राइम नंबर है, ठीक है। सो 23 1s are 23। चलिए फैक्टर्स लिख लेते हैं पहले। चलिए फैक्टर्स मिले 510 के मिले हमें 2 into 3 into 5 into 17। अब 92 के लिखते हैं। 92 के देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 times, 2 square into 23। अब करते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है, LCM एंड HCF। बट वेरिफिकेशन से पहले हमें क्या करना है, LCM एंड HCF फाइंड करना है। चलिए LCM में करते हैं। वी हैव टू राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स, ईच प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। चलो 2 3 5 17 23। सारे लिख लिए। अब क्या करनी है, ग्रेटेस्ट पावर। 2 में देखो यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे है 2, ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, 2। 3 तो यहाँ पे ही है, ग्रेटेस्ट पावर 1। 5 यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर 1, 17 यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर 1, 23 यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर 1। चलिए अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन। 4 into 3 into 5 into 17 into 23। चलिए 4 3s are 12, 12 5s are 60, 60 into 17। 1020। Now 1020 into 23। चलिए सीधा 23 से ही करते हैं, है ना। 23 zeros are 0, ठीक है। चलो 23 2s होता है बच्चों 46, मतलब यहाँ पे हुआ 6, यहाँ पे हुआ 4। 23 zeros are 0 and 0 plus 4 is 4। 23 1s are 23, so 2 3 4 6 0। 23,460 मिला हमें LCM। अब करते हैं HCF।
HCF में क्या करना होता है, हमें कॉमन फैक्टर करने हैं। कॉमन फैक्टर कौन सा है, ओनली 2। ठीक है, पावर कौन सी लिखनी है हमें, स्मॉलेस्ट पावर। यहाँ पे पावर है कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे पावर कितनी है, 2, तो स्मॉलेस्ट पावर हुई 1, मतलब 2 raised to 1 इज 2। चलो HCF मिला। अब करते हैं हम वेरिफिकेशन। चलिए वेरीफाई करते हैं फॉर्मूला, है ना। चलिए LHS करते हैं पहले। LHS है LCM इंटू HCF। LCM क्या मिला हमें, 23460। HCF क्या मिला हमें, 2। चलो इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 6 2 जा 12, then 1 carry, 4 2 जा 8 and 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ये मिला हमें LHS। अब करते हैं RHS। चलिए RHS क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। कौन से 2 नंबर, 510 and 92। चलिए करें मल्टीप्लीकेशन, है ना। 0 9s are 0, 1 9s are 9, 5 9s are 45, 0 2s are 0, 1 2s are 2, 5 2s are 10, 2 9, 5 and 1 6 and 4, 4 6 9 2 0। देखिए दोनों में सेम आया। LHS क्या मिला था, 46,920। RHS क्या मिला, वो भी 46,920। इसका मतलब क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, क्लियर। करें नेक्स्ट। चलिए अब नंबर है 336 एंड 54। चलिए पहले करते हैं 336 का। इवन नंबर है तो 2 से करेंगे। 2 1s are 2, 3 minus 2 is 1, 1 and 3 13, 2 6 are 12, 13 minus 12 is 1, 1 and 6 16, 2 8s are 16। अभी भी इवन है, 2 8s are 16, 2 4s are 8। जब तक इवन है तब तक 2 से ही करेंगे। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2। और 21 हमें पता ही है, 3 के टेबल में आता है। 3 7s are 21 एंड 7 1s are 7। ठीक है, 336 के प्राइम फैक्टर्स मिले हमें। अब करते हैं 54। चलिए इवन है, 2 into 27, 3 9s are, 3 3s are एंड 3 1s are। चलिए फैक्टर्स मिले, पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं। सो 336 इज इक्वल टू 2, देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स। सो 2 raised to 4 into 3 into 7। अब 54 के लिखते हैं। 2 into 3, देखो कितनी बार है, 1 2 3, 3 टाइम्स। ठीक है, चलिए अब करते हैं LCM एंड HCF। चलिए LCM क्या करते हैं, हम सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं, है ना। 2 3 एंड 7, देखिए 2 3 7। अब क्या करना है, ग्रेटेस्ट पावर। 2 की ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 1, ग्रेटेस्ट पावर हुई 4। 3 में यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, ग्रेटेस्ट पावर 3। 7 अकेला ही है तो वही ग्रेटेस्ट पावर हुई। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं। 2 raised to 4 16, 3 cube 27 into 7।
चलिए करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। 16 7 होता है 112, ठीक है। 112 इंटू 27, 2 2 4, 1 2 2, 1 2 2, 2 7 14, 7 1 7 plus 1 8, 7 1 7, 3024, ठीक है। अब करते हैं HCF। चलिए HCF में करना है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? देखिए 2 भी है और 3 भी है, दोनों लिख लेते हैं 2 इंटू 3। अब करना है स्मॉलेस्ट पावर। 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? देखिए यहाँ पे है 4, यहाँ पे 1, स्मॉलेस्ट पावर है 1। 3 में कौन सी स्मॉलेस्ट है? यहाँ पे 1, यहाँ पे है 3, स्मॉलेस्ट पावर हुई 1। 2 raised to 1 is 2, 3 raised to 1 is 3, 2 3s are 6, ठीक है। चलिए अब वेरिफिकेशन करें फॉर्मूला का। चलिए LHS करते हैं, LCM इंटू HCF। LCM मिला 3024, HCF मिला 6, मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 2 जा 12 and 2 14, 1 कैरी 6 0 जा 0 plus 1 1 and 6 3 जा 18। अब करते हैं RHS। RHS क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। कौन से 2 नंबर्स? 336 and 54। चलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सिक्स 5 जा 30, 3 5 3 जा 15 and 3 18, 1 5 3 जा 15 and 1 16, 6 4 जा 24, 2 4 3 जा 12 and 2 14, 1 carry 4 3 जा 12, 12 and 1 13, 4 4 8 plus 3 11, 1 कैरी 6 7 8 1। क्या मिला हमें? 18,144, यही मिला आंसर, सेम आंसर। चलिए मिला, दोनों इक्वल मिला, सो हैंस वेरीफाइड LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्या करना है? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जैसे ही हम 2 नंबर्स के लिए करते हैं वैसे ही 3 नंबर्स के लिए सेम ही मेथड। अब कितने भी नंबर्स हो आपके पास, LCM एंड HCF सेम मेथड से ही करना है, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। 12 पहले लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स। 12 के प्राइम फैक्टर्स है 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 के प्राइम फैक्टर्स है 3 इंटू 5। 21 के प्राइम फैक्टर्स है 3 इंटू 7, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब करते हैं LCM एंड HCF। चलिए LCM करते हैं। क्या करना है? पहले सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। कौन कौन से हैं? 2 3 5 7। अब करना है ग्रेटेस्ट पावर। 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 2, 3 सभी में 1 ही है ना, तो ग्रेटेस्ट पावर हुई 1, 5 1 7 1, 4 and 3 5 7। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 420। चलिए अब करते हैं HCF, ठीक है। चलिए HCF में क्या करते हैं?
पहले कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, है ना। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? तीनों में कॉमन है वही लिखना है, ठीक है। 3 कॉमन है, सो 3 लिखा। अब क्या करना है? स्मॉलेस्ट पावर, सभी में पावर 1 है तो वही स्मॉलेस्ट पावर हुई, तो 3:1 मतलब 3, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मिला हमें एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए 17, 23 एंड 29। अब 17 का प्राइम फैक्टर्स क्या है? 17 ही है ना। 23 इसका भी प्राइम फैक्टर क्या है? 23 ही है। 29 वो भी प्राइम है, खुद ही प्राइम है, तो 29, ठीक है। अब क्या करना है? अब करना है हमें एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए एलसीएम करते हैं। क्या करना है? सारे फैक्टर्स लिख देने हैं, 17, 23, 29। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले करते हैं 17 एंड 23। 7 3s are 21, 2 carry, 3 1s are 3 and 2 5, 391। अब करते 391 इंटू 29। 1 2s are 2, 9 2s are 18, 3 2s are 6 and 1 7, 1 9s are 9, 9 9s are 81 and 8, 9 3s are 27, 27 and 8 35। 11,339, ठीक है। ये मिला हमें एलसीएम। अब करते हैं एचसीएफ, ठीक है। अब एचसीएफ में क्या करेंगे बच्चों? देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टर लिखना है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ कॉमन है ही नहीं। अब जब भी कोई ऐसा नंबर हो कि अगर कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं मिलता है प्राइम नंबर्स में, तो ठीक है, तो क्या करना है? हमें कॉमन फैक्टर लिख देना है 1, आंख बंद करके, ठीक है। एक बात आपको बता दूं, 1 जो है ना, ठीक है, वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इज दैट क्लियर? ठीक है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बट जब भी आपके पास कोई ऐसा नंबर हो कि जिसके कॉमन फैक्टर्स, आपको कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स ना मिले, तो उसका एचसीएफ 1 ही होगा, ठीक है। और ऐसे नंबर्स का एलसीएम है ना, वो प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस नंबर्स होगा, ठीक है। जब भी कोई कॉमन फैक्टर ही ना मिले तो एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर एंड एचसीएफ होगा 1। ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब यहां पे है नंबर हमारे पास 8, 9 एंड 25। चलिए पहले फैक्टर लिखते हैं। 8 इज 2 क्यूब, 9 इज 3 स्क्वायर एंड 25 इज 5 स्क्वायर। चलिए करते हैं एलसीएम। राइट ऑल द फैक्टर्स, so 2, 3 एंड 5। ग्रेटेस्ट पावर वही लिखनी है सेम, 3, 2 एंड 2, है ना। 2 की पावर है 3, 3 की पावर है 2, 5 की पावर है 2। अब मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू 9 इंटू 25। 8 9s are 72, 72 into 25। 2 2s are 4, 7 2s are 14, 2 5s are 10, 7 5s are 35 and 1 36। 1800 ये मिला हमें एलसीएम। अब करते हैं एचसीएफ। देखिए यहाँ पे कोई फैक्टर कॉमन है कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 5, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब एचसीएफ क्या होगा? 1। हमने आगे डिस्कस किया था, जब भी कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स ना मिले तो एचसीएफ ऑलवेज होगा 1। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is equal to 9, find LCM of 306 and 657। देखिए HCF दिया है, LCM फाइंड करना है। अब हमारे पास फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, चलिए करते हैं। HCF इंटू LCM जो हमने फॉर्मूला वेरीफाई की थी आगे, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर।
चलिए एचसीएफ क्या है हमारे पास 9, एलसीएम हम फाइंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट, दो नंबर्स के, यहाँ पे नंबर है, ये जो ब्रैकेट में लिखा ना वही हमारे नंबर है, 306 इंटू 657, एलसीएम इज इक्वल टू, अब देखिए 9 जो है लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट में है, तो राइट हैंड साइड जैसे ही हम उसको ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में जाएगा, सो 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। अब देखते हैं 9 डिविजिबल है, देखिए यहाँ पे 306 डिविजिबल है 9 से, चलिए चेक करते हैं, 3 + 0 + 6 9 हुआ, 9 के टेबल में आता है मतलब डिविजिबल है। यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, 6 + 5 11, 11 + 7 18, यहाँ पे भी डिविजिबल है। आप कोई भी एक नंबर चूज करके डिवाइड कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किया, तो क्या किया, 9 3 27, 30 - 27 is 3, 3 and 6 36, 9 4 36. So LCM is equal to 657 into 34. चलिए करते हैं, 7 3 21, 2 carry, 5 3 15 and 2 17, 1 carry, 6 3 18 and 1 19. अब करते हैं 4 से, 7 4 28, 2 carry, 5 4 20 and 2 22, 2 carry, 6 4 24, 24 and 2 26, 8 1 + 2 3, 7 + 6 13, 1 carry, 9 and 1 10, 10 and 2 12, 1 carry, 1 and 1 2। क्या मिला हमें, 22,338। ठीक है, ये मिला हमें एलसीएम जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब करते हैं नेक्स्ट, चलिए चेक वेदर 6n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या करना है, मतलब 6 जहां पे n जो है ना वो कोई भी नेचुरल नंबर है, अब n की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, बट हमें ये करना है कि चेक करना है कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या जो नंबर आता है वो 0 से एंड हो रहा है, मतलब लास्ट डिजिट जो है वो 0 है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। ठीक है, अब पहले हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली चेक करते हैं। ठीक है, सपोज n = 1, if n = 1, so 6n = 6 = 1 = 6, यहाँ पे लास्ट डिजिट है 6। if n = 2, 6n मतलब 6 स्क्वायर मिलता है 36। if n = 3, 6n = 6³ = 216। ठीक है, एंड सो ऑन, आगे भी जितने भी करोगे, क्योंकि आगे वापस इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट डिजिट 6 ही मिलेगा, 6 6 36, मतलब 6 ही मिलता है। ठीक है, ये मैथमेटिकली हमने दिखाया, मतलब कुछ भी पावर, आप कोई भी पावर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो n। ठीक है, यहाँ पे कभी भी 0 नहीं मिलेगा लास्ट डिजिट पे। ठीक है, अब इसको अगर जैसे प्रूव करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं विदाउट दिस कैलकुलेशन। कैसे करना है, जैसे अगर कोई भी नंबर में लास्ट डिजिट अगर 0 है, इसका मतलब वो नंबर में फैक्टर्स कौन से होने चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। मतलब जो नंबर्स है ना वो नंबर्स क्या हो गए, 2x into 5b, ऐसे कुछ फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, मतलब इफ एनी नंबर एंड with digit 0, it must be in form of 2a into 5b, where a and b natural number। समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे 6n है, 6 के फैक्टर कौन से है, 2 into 3,
अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। एक्सपोनेंट एम पावर में हमने सीखा ये, जैसे एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है वो प्रोडक्ट में है, तो वो पावर जो है वो दोनों नंबर को चली जाएगी, मतलब प्रोडक्ट में जितने भी नंबर्स है ये पावर सभी नंबर को चली जाएगी, मतलब 2n इंटू 3n, है ना। मतलब यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, 2 है देखिए, बट 5 तो नहीं है, एक भी 5 नहीं है, ठीक है। हियर 6n doesn't have 5 as a factor. So it cannot end with 0. ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे 6 दिया है, जैसे कोई भी नंबर दिया है, हमें क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। अगर उसमें 2 and 5 है, मिनिमम 1 2 and 1 5 होने चाहिए, मोर देन कितने भी हो, है ना। अगर मिनिमम 2 and 5 है तो वो नंबर जो है वो 0 से एंड होगा ही होगा। क्लियर, ठीक है। तो इसको, यही क्वेश्चन को कैसे भी ट्विस्ट करके कोई भी नंबर दिया तो अभी आप कर सकते हो, राइट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Composite numbers क्या है डेफिनेशन? इफ अ नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से मोर है फैक्टर्स, तो वो नंबर कंपोजिट हुआ। ठीक है, चलिए पहला नंबर देखते हैं। पहला ये है 7 into 11 into 13 प्लस 13। अब देखिए यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला यूज करनी है मुझे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 13 के साथ यहाँ पे तो 7 and 11 है मल्टीपल में, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं, तो हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे, 1 into 13, ठीक है। 7 into 11 into 13 प्लस 1 into 13। अब देखिए यहाँ पे 13 दोनों में कॉमन है, तो 13 जो कॉमन है ना वो क्या करेंगे, वो बाहर निकल जाएगा। इंटू 13, देखिए इंटू 13 है ना, वो कॉमन है तो पूरा बाहर आ जाएगा, इंटू 13। अब रिमेन जो पार्ट है ना वो पूरा आ जाएगा ब्रैकेट में। देखिए क्या ब्रैकेट में आया, 7 इंटू 11 प्लस, देखो इंटू 13 तो बाहर निकल गया, क्या बचा, प्लस 1। समझ में आया। देखिए ये जो है ना, ये पूरा क्या आएगा ब्रैकेट में, और इंटू 13 दोनों में कॉमन था, दोनों टर्म्स में, तो वो बाहर निकल गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 7 इंटू 11 करेंगे एज पर द बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, 7 इंटू 11 इज 77 प्लस 1 इंटू 13, 77 प्लस 1 78 इंटू 13। अब देखिए यहाँ पे 17 8 इंटू 13, मतलब इसका कोई भी आप प्रोडक्ट निकालोगे एक नंबर मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पे 2 फैक्टर तो है ही, 78 एंड 13। अब उससे भी ज्यादा मोर देन फैक्टर्स है, यस है, कोई भी नंबर्स ले लो, उसका 1 तो फैक्टर है ही, और इसका जो प्रोडक्ट निकालोगे वो खुद भीनंबर है, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स तो ऐसे ही हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कंपोजिट। इट हैज more than 2 factors. So it is composite. ठीक है, ये कंपोजिट हुआ। अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्या है, 5 कॉमन है। अब यहाँ पे तो 5 के साथ बहुत सारे नंबर है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंटू 5 लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे 1 इंटू 5। ठीक है,
अब क्या कॉमन है यहाँ पे देखिए 1 इंटू 5, 5 कॉमन है ना, इंटू 5 वो कॉमन है, बाकी जितना भी रिमेन है वो सब कुछ क्या होगा, वो आएगा ब्रैकेट में। चलो इंटू 5 पहले बाहर लिख देते हैं। अब क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। चलिए एज पर द बोर्ड मास सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 144, 144 7 जा 1008। चलिए 1008 प्लस 1 इंटू 5, 1008 प्लस 1 1009 इंटू 5। यहाँ पे भी देखो सेम कंडीशन हुई, दो फैक्टर तो ऑलरेडी है हमारे पास 1009 एंड 5, बाकी के फैक्टर 1 एंड इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ, मोर देन 2 फैक्टर्स है, सो इट इज ऑल्सो कंपोजिट। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और कोई डाउट है अभी? क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम है, पहले रीड करते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्या है। देयर इज अ सर्क्यूलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब देखो शेप हमें दे दिया, पाथ कैसा है, सर्क्यूलर, सर्कल में है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब सोनिया को कितना टाइम लगता है, एक पूरा एक सर्कल करने में, कंप्लीट सर्कल करने में 18 मिनट्स लगता है ना। While रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि को कितना लगता है, 12 मिनट्स लगता है। फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट, एक ही जगह पे खड़े रह के दोनों एक ही साथ स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम पे ही दोनों स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। देखिए ऐसा नहीं कि एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, मतलब या तो दोनों क्लॉकवाइज जा रहे हैं या तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो एक टाइम तो आएगा कि दोनों एक साथ मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। चलिए अब क्या करना है, सबसे पहले देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है वो है स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से दोनों शुरू करते हैं। ठीक है, सोनिया एंड रवि, अब दोनों शुरू करते हैं। सोनिया को ये पूरा जो सर्कल है कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगता है, और रवि को कितना लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एलसीएम करना है कि एचसीएम। कभी कभी क्या होता है बच्चों, आप लोग रट्टा मार लेते कि चलो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें करना है एलसीएम, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। एचसीएफ क्यों नहीं, चलिए देखते हैं। जैसे अगर इसका 18 एंड 12 का एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ होगा 6। ठीक है, तो 6 मिनट्स में देखो सोनिया कहां पे पहुंचेगी, 18 मिनट में सोनिया अगर पूरे करती है ना, पूरा सर्कल करती है, तो 18 डिवाइड बाई 6 करते हैं, मतलब 18 डिवाइड बाई 6 इज 3। जो सर्कल है ना उसका थर्ड पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, मतलब सोनिया जो है ना वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे सोनिया पहुंची, समझ में आया? ठीक है, अब रवि का करते हैं। ठीक है, एचसीएफ मिला 6, अब 12 डिवाइड बाई 6 करते हैं। ठीक है, तो 12 डिवाइड बाई 6 करते हैं ना, तो क्या हुआ, 2 मिला, मतलब क्या करना है, सर्कल जो है ना उसका हाफ पार्ट, मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे पहुंचेगा रवि। अब 6 मिनट्स में देखिए एचसीएफ 6 मिला, 6 मिनट्स में सोनिया यहाँ पे पहुंचती है और रवि जो है वो यहाँ पे पहुंचता है, मतलब सर्कल जो है वो पूरा तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब एचसीएफ तो नहीं, यहाँ पे नहीं होगा,
तो क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना है, मतलब एलसीएम करेंगे ना तभी ये लोग यहाँ पे पहुंचेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। क्वेश्चन में देखो मेंशन किया ही है कि क्या करना है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलते हैं वो हमें देखना है। क्लियर, समझ में आया? इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें करना है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, चलिए 18 एंड 12 का करते हैं। चलिए फॉर सोनिया 18 का प्राइम फैक्टर्स होता है 2 into 3 स्क्वायर। फॉर रवि का क्या है 12 मिनट्स, सो 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स लिख लिया हमने। अब हमें पता चल गया हमें क्या करना है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए एलसीएम करते हैं। एलसीएम में क्या करना होता है, पहले तो सारे फैक्टर्स लिख लो, ईच फैक्टर्स 2 3, यहाँ पे भी 2 3, तो 2 and 3 लिख लो। अब क्या करना है, हमें करनी है बिगेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है। 2 की पावर कुछ नहीं है 1, यहाँ पे है 2, तो ग्रेटेस्ट पावर हुई 2। 3 की पावर यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, ग्रेटेस्ट पावर हुई 2। चलो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 9s are 36। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सोनिया एंड रवि कब मिलेंगे, देखिए क्या करना है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स। तो सोनिया एंड रवि जो है ना आफ्टर 36 मिनट्स के बाद, आफ्टर 36 मिनट्स यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे ये पहली बार ये तो लिखा है कि ये कब मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसे ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं कि दूसरी बार कब मिलेंगे। ठीक है, तो 36 के आगे ये तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे लो है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। उसके बाद कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 36 का टेबल लिख लो भाई। ठीक है, 36, उसके आगे होगा 72। ठीक है, उसके आगे वापस क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 36 3 जा 108 एंड सो ऑन। मतलब पहली बार कब मिलेंगे, आफ्टर 36 मिनट्स, दूसरी बार कब मिलेंगे, आफ्टर 72 मिनट्स, तीसरी बार कब मिलेंगे, आफ्टर 108 मिनट्स। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को ट्रेस करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो चलो फाइनल आंसर लिखते हैं। सो आफ्टर 36 मिनट्स सोनिया एंड रवि will meet at the starting point। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? ओके, तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, आपको क्या करना है, थोड़ा लॉजिकली सोचना है कि एचसीएफ होगा कि एलसीएम। ठीक है, उसके बाद उसी वे में आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा 36 मिनट्स। और एक बात, जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो बच्चों, तो ये आंसर स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं आंसर स्टेटमेंट, ये लिखना बहुत जरूरी है। बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखते तो फिर मार्क्स कट जाते हैं, है ना, भले ही आपका कैलकुलेशन पूरा सही हो, लेकिन आंसर स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहीं पे ओवर होती है बच्चों। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो था पार्ट 1 रियल नंबर्स पार्ट 1। ठीक है, दूसरा वीडियो बनेगा रियल नंबर्स पार्ट 2। पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज 1.2 एंड उससे रिलेटेड सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो सही लगता है, अगर आपको मैथ सीखने में मजा आया तो वीडियो मेरा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड यस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।